जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जैसे चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, जितनी भी फोर्सेज हैं, इन सभी फोर्सेज की जो वैकेंसी आती है, जैसे जीडी की वैकेंसी आ गई, जैसे कांस्टेबल जीडी है या फिर एसआई सीपीओ है या फिर असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, तो ये लगभग सभी की एक संयुक्त वैकेंसी निकलती है, इनकी एसएससी के थ्रू निकलती है। तो जब इनकी वैकेंसी निकलती है, जब इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, तो उसके अंदर जो सीआरपीएफ की मेरिट लिस्ट होती है इनसे सबसे डाउन रह जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? चाहे कांस्टेबल की भी जॉब है, चाहे सब इंस्पेक्टर की जॉब है, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, तो सीआरपीएफ की जो जॉब है, इसकी जो वैकेंसीज है, इसकी जो मेरिट लिस्ट है, वो सबसे कम क्यों रहती है? इसके पीछे क्या कारण है? दूसरी बात यह है कि जैसे जो लोग नौकरी लगने के बाद नौकरी छोड़ के जाते हैं, उसके अंदर भी सीआरपीएफ के सबसे ज़्यादा लोग नौकरी छोड़ के जाते हैं। शहीदों की हम बात करें तो सीआरपीएफ के जवान शहीद ज़्यादा होते हैं। तो इन सभी के पीछे क्या कारण है? क्या सीआरपीएफ की जॉब वाकई ख़राब है? क्या इसके पीछे क्या कारण है? खराब किस वजह से है? इसके अंदर क्या क्या अच्छाई है? क्या आपको इसके फॉर्म भर के इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए? अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास 2-3 कमेंट आ गए थे सर की, जैसे एसएससी सीपीओ के अंदर कईयों कमेंट आ रखा है मेरे पास। एक भाई ने इंस्टाग्राम पे बहुत लंबी चैटिंग की कि सर मैं सीपीओ ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, सब इंस्पेक्टर मेरा सीआरपीएफ में हुआ है। तो आज के वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस सीआरपीएफ के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो आपको इस जॉब के बारे में कि इसके पीछे जो मेरिट लिस्ट कम जाने के पीछे, नौकरी छोड़ने के पीछे सीआरपीएफ जवानों का क्या वजह है। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ के अंदर जैसे मेरिट लिस्ट जो डाउन जाती है, एसएससी जीडी की हो, चाहे वो सीपीओ की है, चाहे किसी भी आप यूपीएससी की मान लो, तो सबसे पहली बात तो मेरिट कम जाने का जो एक कारण तो ये है कि एसएससी जीडी के थ्रू जो वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो एसएसएफ है, एनआईए है, दिल्ली पुलिस है, चाहे वो आपकी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, किसी भी फोर्स की बात आप कर लो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होती है ना, वो सीआरपीएफ की वैकेंसी होती है। यानी कि आप अगर जोड़ के देखोगे तो 3-4 फोर्स को जोड़ के एक अकेली सीआरपीएफ इतनी वैकेंसी निकलती है। चाहे वो सीपीओ के अंदर है, चाहे वो एसएससी जीडी के अंदर है, कभी कभी को छोड़ के, नहीं तो मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे हर साल जो वैकेंसीज आती है उनके अंदर सीआरपीएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो किसी भी फोर्स के अंदर जिसकी ज़्यादा वैकेंसी आएंगी तो ज़्यादा वैकेंसी वाले की मेरिट ऑटोमेटिक कम जानी है। अब मान लो आप एनआईए की वैकेंसी है 150 वैकेंसी है, सीआरपीएफ की वैकेंसी 20,000 है, तो ऑलरेडी जो 150 वैकेंसी है उसकी मेरिट हाई जानी है कि उसके अंदर 150 लोगों को लेना है, लेकिन सीआरपीएफ को तो 20,000 लोगों को लेना है। उसके अंदर मेरिट तो कम जाने का सबसे मेन कारण यही है कि वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। और सीआरपीएफ एक ऐसा फोर्स है जो सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा फोर्स है ये। और इसके अंदर जो खराबी है कि लोग बोलते हैं कि ये सबसे ख़राब फोर्स है, ये अच्छी फोर्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बेहतरीन फोर्स है। मेरिट कम जाने से आप उसको ये आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये फोर्स है, ये खराब है। जो एसएससी सीपीओ की है, मेरिट कम जाने का सबसे मेन कारण से सीआईएसएफ की मेरिट ज़्यादा जाती है। सीआईएसएफ की छोटा परिवार है, सीआईएसएफ का छोटा परिवार है। हालांकि हम मानते हैं कि ड्यूटियाँ थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, वो सीआरपीएफ के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, तो सबकी ड्यूटियाँ अलग अलग बांट रखी हैं। अगर सबकी ड्यूटियाँ सेम होती तो फिर अलग अलग फोर्स बनाने का क्या मकसद था? सबको एक ही फोर्स बना देते। तो जब ये सब अलग अलग फोर्स है तो अलग अलग ड्यूटियाँ होंगी, तो ड्यूटियों के अंदर किसी की हार्ड है, किसी की आसान है। अगर हम बात करें आईटीबीपी है, बीएसएफ है, इनका बॉर्डर का एरिया की है, तो जिन जवानों की ड्यूटी बॉर्डर एरिया में, जैसे आईटीबीपी के जवान है, अगर ग्लेशियर वगैरह के अंदर जाके हाइट में आपको ड्यूटी करनी पड़े, बर्फ पड़ रही, तो उनकी ड्यूटी आसान, थोड़ी ड्यूटी तो उनकी भी हार्ड है। अपोजिट सीआरपीएफ के आप लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आपका जम्मू कश्मीर है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ड्यूटियाँ हार्ड पड़ती हैं। वो आपकी सबको अलग अलग ड्यूटी बांटी गई है। तो मेरिट तो कम जाने का, चाहे सीपीओ का है, चाहे एसएससी जीडी का है, मेन कारण ये है कि सीआरपीएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है और सबसे बड़ा ये बल है, इस वजह से इसकी वैकेंसी कम जाती है। दूसरी बात पे हम आते हैं कि जैसे लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं ज़्यादा, जैसे आप एवरेज लोग निकालेंगे कि जो लोग जॉब लग जाती है, चाहे सीआरपीएफ का है, चाहे वो बीएसएफ का है, चाहे आईटीबीपी का, उसके बाद जॉब छोड़ देते हैं लोग। तो इसके पीछे भी सेम रीज़न ही है कि जो लोग जिस घर के अंदर, मतलब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, घर के अंदर, एक घर के अंदर ज़्यादा लोग हैं, बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, एक घर के अंदर छोटा सा परिवार है, एक मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, और एक परिवार के है उसको बहुत बड़े हैं, दादा दादी, वो 3-4 बेटा बेटी हैं, उनके पूरा परिवार है, पोता पोती, बहुत बड़ा परिवार है। तो अगर कोई फंक्शन आएगा तो जो छोटा परिवार उसके घर में ज़्यादा फंक्शन आएंगे, बड़ा परिवार है उनके घर में ज़्यादा फंक्शन आएंगे।
ज़्यादा फंक्शन तो उसी घर में होंगे जिसके घर में बड़ा परिवार है, किसी का जन्मदिन आ रहा है, किसी की नया बच्चा पैदा हो, किसी की शादी है, किसी की इंगेजमेंट है, तो सबसे ज़्यादा तो उसी घर में फंक्शन आएंगे। और जिसके घर में सिर्फ 2 या 4 या 5 सदस्य तो उनके घर में कम फंक्शन होंगे। सेम ऐसा ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जैसे भाई बुरे दिन आएंगे तब भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के आएंगे जिनके मतलब ज़्यादा बड़ा परिवार होगा, अच्छे दिन आएंगे तब भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के अच्छे दिन आएंगे जिनका बड़ा परिवार होगा। तो जो बड़ा परिवार होने के बारे में अगर मान लो एक फौज के अंदर मान लो 3-3.5 लाख की नफरी है, एक फौज के अंदर 50-60 हज़ार जवान हैं, तो जो अगर नौकरी छोड़ना चाहेंगे तो ज़्यादा जिसके सदस्य होंगे उसी में से ज़्यादा नौकरी छोड़ेंगे। आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो वहीं आ जाती है कि आप बात करें सीआईएसएफ के अंदर मान लो 1 साल के अंदर 100 लोगों ने जॉब छोड़ी, सीआरपीएफ के अंदर 400 ने जॉब छोड़ी, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आप कंपेयर ये करें कि दोनों की जनसंख्या कितनी, जिनों की संख्या कितनी, उसके अंदर कितने जवान नौकरी कर रहे हैं, उसके अंदर कितने जवान नौकरी कर रहे हैं। तो इनकी जो जनसंख्या मतलब संख्या ज़्यादा होने के कारण जवानों की, तो इसके अंदर आप आंकड़े देखते हैं तो सीआरपीएफ को ज़्यादा आंकड़े मिलते हैं। सेम शहीद की अगर हम बात करें तो वही बात, अब बड़ा परिवार है तो बड़ा परिवार होगा, जगह जगह ड्यूटियाँ हैं, और आपको हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप आपको नहीं मिलेगा। कितने हार्ड से हार्ड एरिया हो जहाँ पे मतलब एक पक्षी भी पर मारने के लिए सोचता, वहाँ पे आपको सीआरपीएफ का कैंप मिल जाएगा। चाहिए जवानों को 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चल के ही वहाँ क्यों ना पहुँचना पड़े, लेकिन फिर भी आपको सीआरपीएफ का एक कैंप मिल जाएगा छोटा सा, जिसके अंदर कुछ भी सुविधा नहीं हो, जो तंबू के अंदर रह रहा हो, लेकिन आपको कैंप जरूर मिल जाएगा। तो ऐसी ड्यूटियाँ भी ऐसी हैं, जैसे आप आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, मेन जो ड्यूटियाँ है अंदर के देश के अंदर कोई प्रकार की जो असुरक्षित महसूस होता है तो वहाँ पे सीआरपीएफ की ड्यूटी है, तो वहाँ पे शहीद होना वाजिब। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बड़ा परिवार है, जगह जगह ड्यूटी है, तो शहीद भी हो जाते हैं। तो इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ को खराब नहीं बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन बल है सीआरपीएफ। और मतलब आपको जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो सभी फोर्स है, चाहे वो सीआरपीएफ है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएस सभी के अंदर मिलती है। लेकिन सीआरपीएफ के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा जो मैं बताऊँ आपको होने वाला है, भर्ती होने से आपको फ़ायदा ये होता है कि और जो फोर्सेज हैं इनके कैंप आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मैक्सिमम मैं बात करूँ 95% की हम बात करें तो आपका जो घर होगा वहाँ से लगभग आप 100 किलोमीटर की दूरी नापेंगे तो किसी भी कोने की तरफ से आपको सीआरपीएफ का कैंप मिल जाएगा। मैक्सिमम 100 किलोमीटर में आपको कोई बटालियन, कोई ग्रुप सेंटर, कोई ट्रेनिंग सेंटर, 95% पहले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो जब आपका उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जब चॉइस पोस्टिंग बन जाएंगे तो आप अपने घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे आप जब चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है तो घर जैसा लगता है। और अगर किसी फोर्स की आप बात करेंगे तो आपके मतलब स्टेट के अंदर इसका कैंप नहीं होगा, बहुत से कहूँगे होगा तो वो 1-2 कैंप होगा जो पूरी दूरी पे होगा। तो इस वजह से फायदे भी हैं। और सीआरपीएफ के अंदर अगर ज़्यादा बड़ा फोर्स है तो जैसे दिल्ली के अंदर आप आना चाहते हैं, दिल्ली तो सबके लिए सुटेबल होता है, राजधानी है देश की, तो जितनी मतलब जितनी संख्या सीआरपीएफ की है, चाहे वो बटालियंस है, ग्रुप सेंटर्स है, या फिर जो महानिदेशालय है वहाँ पे जो तैनाती होती है, किसी भी पोस्ट के ऊपर ट्रेडमैन है, मिनिस्ट्रियल हैं, जीडी के हैं, तो दिल्ली के अंदर जितनी संख्या जो सीआरपीएफ के जवानों की किसी फोर्स के जवानों को आपको संख्या नहीं मिलेगी। जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की हम बात करें 6, 7, 8 तो बटालियन होंगी, उसके बाद में ग्रुप सेंटर्स भी है, आपका आईजी ऑफिस वगैरह, डायरेक्टर जनरल है, महिला बटालियन है, रैपिड एक्शन फोर्स की 2 बटालियन है, बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत बड़ी संख्या है। तो आपका बहुत बड़ा चांस ही रहता है कि आपको अपनी सर्विस के दौरान 2 बार 3 बार भी आपको दिल्ली देखने को मिल सकता है, पीस एरिया में आपकी जॉब आ जाती है। तो ये है कि आपको हार्ड देखना पड़ेगा तो पीस भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे भाई ने कमेंट किया कि सर ये क्या रियल में सीआरपीएफ की जॉब खराब है, तो भाई साहब बिल्कुल ख़राब नहीं, हमें तो 10 साल से या मतलब 11 साल नौकरी करते हुए बिल्कुल ख़राब नहीं लगती। और हम तो इस बल को मतलब एक भगवान के बराबर दर्जा देते हैं, क्योंकि सब इसकी बदौलत सब कुछ है जो हम कभी सोचे नहीं थी। वो चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में हुई है वो सब इस बल की वजह से हुई है। अच्छी खासा आपको वेतन मिलता है, अच्छी खासी सुविधाएं मिलती है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है। और सीआरपीएफ एक ऐसा बल है कि इसका आपको इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। जब आप इसके अंदर जॉब करेंगे आप ये बोल देंगे मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ, तो सीआरपीएफ एक ऐसी जॉब है कि जब उसको हर बच्चा जानता है, क्योंकि ये हर क्षेत्र में ड्यूटी करती थी। चुनाव ड्यूटी हो, चाहे वो किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे हो या किसी आंतरिक सुरक्षा का किसी और प्रकार का मसला हो, सब जगह पे आपको सीआरपीएफ तैनात नजर आएगी। तो सीआरपीएफ जहाँ तैनात मिलेगी तो आपको हर बच्चा, हर जवान, बूढ़ा सब इसके बारे में जानता है कि सीआरपीएफ भी एक बल है भारत का जो अपने देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेहतरीन फौज है, बशर्ते ये है कि आपके अंदर कितनी मादा है कि आप ड्यूटी घर के बाहर रह के ड्यूटी करना चाहेंगे। और किसी भी फोर्स में लग जाएंगे तो घर से बाहर रह के आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। आप ये चाहेंगे सिविल की तरह हमारी जॉब बहुत वो नहीं होती है। फोर्स के अंदर अगर आप बेल्ट की नौकरी आप करेंगे तो वहाँ पे बंदिशें होंगी, वो हर फोर्स के अंदर होंगी, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे बीएसएफ है, चाहे वो आईटीबीपी है, किसी भी फोर्स के अंदर हो। लेकिन इन चीज़ों की वजह से ये नहीं बोला जा सकता कि सीआरपीएफ की नौकरी खराब नौकरी है, बेहतरीन जॉब है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ज्वाइन करिए, नहीं तो
आपको जल्दी ही सीआरपीएफ के अंदर बम्पर वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अभी काफ़ी समय से सीआरपीएफ के अंदर एचसीएम, स्टेनो, ट्रेडमैन, जीडी किसी भी प्रकार की नई वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो आपको जब भी नई वैकेंसी आएंगी तो बम्पर वैकेंसी सीआरपीएफ के अंदर रिलीज होंगी, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी करके आप इसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं और देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ये जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।